साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बेहद ही दुखद खबर है ये। नहीं रही हैं लता मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। पिछले काफी दिनों से बीमार थी और कल तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई। कल वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। उम्मीद थी कि ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये खबर सामने आ रही है, बेहद ही दुखद खबर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 8 जनवरी से भर्ती थी लता मंगेशकर। कल वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था और अब ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां लता मंगेशकर अब हम सब के बीच नहीं रही हैं। जी हां, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था और अंतिम सांस यहीं पर। ये बेहद ही दुखद खबर है, न सिर्फ देश के लिए बल्कि तमाम उन लोगों के लिए जिनके लिए संगीत अगर कहीं से भी मायने रखता है तो आज उनके लिए सबसे ज्यादा दुखद दिन हो सकता है, क्योंकि स्वर कोकिला लता मंगेशकर हम सब के बीच नहीं रही हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का निधन हुआ। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। हालांकि देखिए, कल जब तबीयत खराब हुई उसके बाद डॉक्टर्स लगातार देख रहे थे, डॉक्टर्स लगातार ये कोशिश कर रहे थे, उनकी पूरी टीम लगी हुई थी कि जल्द से जल्द रिकवर कराया जाए। और ज्योत्सना हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं हमारे साथ। ज्योत्सना, सबसे ज्यादा दुखद खबर, नहीं रही हैं लता मंगेशकर हम सबके बीच। बिल्कुल सही कहा। ये बताने में बहुत दुख हो रहा है कि लता मंगेशकर देश की शान, भारत रत्न और मशहूर गायिका और कई लोगों की जो हम कह सकते हैं कि प्रेरणा का स्थान था लता मंगेशकर। और ये लता मंगेशकर, लता दीदी के नाम से जानने वाली लता दीदी ने अंतिम सांस मुंबई के इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली है। कल दोपहर में ही मुंबई ब्रीच कैंडी अस्पताल के जो लता दीदी पर इलाज कर रहे थे डॉक्टर प्रतीत समदानी, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि लता दीदी की स्थिति जो है वो बहुत नाजुक है। वो ट्रीटमेंट को जो है वो टॉलरेट कर रही है, बर्दाश्त कर रही है ट्रीटमेंट को। बहुत डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम ने पूरी कोशिश की ताकि लता दीदी जो है वो जल्द से जल्द आईसीयू से बाहर आ सके, लेकिन डॉक्टर की कोशिश जो है वो नाकामयाब रही और लता दीदी जो है उन्होंने इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। 29 दिन हो गए थे लता दीदी इसी मुंबई ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी। सबसे पहले उनके मुंबई के घर में उनके जो सर्वेंट्स हैं, उनको जो नौकर है, उनको कोरोना हुआ था और उसके बाद लता दीदी का भी कोरोना रिपोर्ट, उनकी कोरोना जांच की गई, जिसके बाद लता दीदी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उनको मुंबई के इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उम्र उनकी 92 साल थी और ऐसे में डॉक्टर जो है हर पल पल उनके सेहत का ख्याल रखते थे। डॉक्टर की पूरी टीम उनके सेहत का ख्याल रख रही थी, लेकिन लता दीदी जो है कुछ समय उन्होंने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी किया। आईसीयू में आते ही उनको दाखिल किया था, लेकिन ट्रीटमेंट देने के बाद जो है उनकी तबीयत सुधार हो रही थी। जब उसके बाद उनको जनरल वार्ड के रूम में रखा गया, तब सभी जो है हम लोग खुश हो गए थे कि लता दीदी जो है उनकी तबीयत सुधरती हुई नजर आ रही है। लेकिन कल दोपहर को अचानक से फिर उनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई थी। हालांकि जब लता दीदी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी उसके बाद उनको निमोनिया भी हुआ था। ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है जब कोई मरीज जो है अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और अगर उसको निमोनिया होता है तो ये बहुत खतरे की घंटी होती है। लेकिन उस निमोनिया को भी लता दीदी जो है उन्होंने मात किया था और 29 दिन इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो एडमिट थी। लेकिन कल दोपहर अचानक से उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। वेंटिलेटर पर थी, ऑक्सीजन उनको लगवाया गया था और डॉक्टर कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए जब लता दीदी की तबीयत जब धीरे धीरे सुधर रही थी तभी उनको डिस्चार्ज नहीं मिला था, क्योंकि उम्र ध्यान में रखते हुए डॉक्टर का कहना था कि हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती उनको इसी अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा। डॉक्टर ने हर संभव कोशिश की, पूरे देशवासी
जो है वो ये प्रार्थना कर रहे थे कि लता दीदी जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए और उनको डिस्चार्ज मिले। लेकिन ये बेहद दुखद बात है, ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लता दीदी जो है उनका देहांत हो चुका है। मुंबई के इसी ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और कल दोपहर से ही लता दीदी के जो करीबी है राज ठाकरे, वो सबसे पहले यहाँ देखने के लिए आए थे। उसके बाद मधुर भंडारकर, रश्मि ठाकरे, अभी भी रश्मि ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वह अभी भी अस्पताल में है। जैसे ही पता चला कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, रश्मि ठाकरे दूसरी बार यहाँ ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंची और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो भी अस्पताल पहुंचे और खुद शिवसेना के नेता संजय राउत, धर्मेंद्र खुद जुड़ गए हैं। सर, ये आज की सबसे ज्यादा दुखद खबर आई है हम सबके बीच, लता मंगेशकर नहीं रही हैं। मुझे भी आप, मैं बहुत ही दुख, मैं तो ऑलमोस्ट रोज ही बात करता था, डॉक्टर से पूछता रहता था कहते हैं तो स्पेशल डॉक्टर हमारा दोस्त है जी, वो तो कहते ठीक होती है, पहले से खाना देते जी, पता नहीं जी। मेरी पैटर्न, मैं तो के साथ तो कई बार बात करती, मुझे तसल्ली देती रहती थी, धर्म तुम्हारा में खुश रहो। अभी वो चली तो गई, मगर अब उनकी यादें तो यादों को जिंदा रखेंगे। जी जी सर, यादों में रहेंगे। आप कोई वाकया जो शेयर करना चाहें, क्योंकि काफी लंबा वक्त आपने उनके साथ गुजारा है, कई फिल्मों में वो ऐसी रही जब मौजूद रही होंगी, कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहेंगे? वो हमेशा मुझे मौके पे कुछ भेजती रहती थी, ऐसे भेज जैसे कोई बड़ी भाई को ऑलमोस्ट हर त्योहार पर भेजती थी, मैं भी कुछ भेजता था, तो एक सिलसिला चला आ रहा था। जी। अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई जी, बहुत, कहने मुझे कह रही सर मैं ठीक हो जाऊंगी जी, बहुत प्यार से ये सुनकर तो बहुत ही झटका लगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, झटका जरूर लगा है, और क्योंकि आप लोगों का सफर इतना ज्यादा रहा है साथ में। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही बात हुई थी आखिरी बार, सर और क्या कुछ बातें रही, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, उम्मीद हमें भी यही थी कि आज कुछ ऐसी ही खबर आए कि वो ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं हुआ सर। अभी लग रहा है हौसला देती होगी शायद, उनको अपने अंदर का मालूम होगा, मगर वो किसी को इतना भी दुख शायद नहीं देना, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, वो हौसला ही वो कुछ देती ही आ रही, भर को देती आ रही, दुनिया भर को जाने वो ऐसी इंसान हमेशा जीने रहा। मेरा ख्याल दुनिया के कोने कोने से लोग दुखी हो रहे होंगे। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। दुनिया में आज जितने भी संगीत प्रेमी और साथ ही तमाम लोगों के लिए, क्योंकि प्रेरणा काफी ज्यादा रही है सर, सिर्फ गाना नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व से ही सबके दिलों में रही है हमेशा। अभी उनके उन बजी जिस दिन जरा याद करो, अभी 30 जनवरी को तो मैं बहुत खुश होता था, मैंने भी किया कि नाम से आज धुन बजी है बहुत, मगर ये दस्तूर यही कहना पड़ता है। सर, भावनाओं को हम आपकी बिल्कुल समझ रहे हैं। मेरे मैं तो बोले बहुत दुखी बहुत हूँ सर। आप दुखी हैं बिल्कुल, और पूरा देश और पूरी दुनिया के लिए ये सर बिल्कुल ऐसी जगह है जिसे कोई भर नहीं सकता। कोई गाना सर आपको आज मतलब इस मौके पर, क्योंकि आपने कहा जरा याद करो कुर्बानी, कई ऐसे गाने रहे होंगे, कई ऐसा वाकया रहा होगा, कौन सा सर गाना आज उनका आपकी जुबान पे आता है आज ऐसे वक्त में? वो पहले उनकी रिकॉर्डिंग जब मैं उनको देखने के लिए देखूं तो वो भी मुस्कुराती थी, ज्यादा बात नहीं हुई,
उनको यहाँ तक याद था, कितने साल बाद उन्होंने पढ़ दी, यहाँ तक याद था मैं। जी तो इतनी प्यारी बहन, ये बातों को याद रख सकते, उससे महान कौन होगा। अपनी हर बात का जिक्र पढ़ रहा था मैं खरीदने के लिए भी, बहुत सी बातें उनकी। It was the most, I think, down to earth. जी उन्होंने जिंदगी देखी है, इस तरह तक पहुंची, जी वो बस महान। जी बिल्कुल, तो- बहुत दुखद खबर है सर। बहुत शुक्रिया, ऐसे वक्त में भी आपने हमें इतना वक्त दिया और आपने बात की और आपने पूरे अनुभव को साझा किया। हमारे साथ खुद धर्मेंद्र, अभिनेता धर्मेंद्र खुद जुड़े हुए थे। और चलिए इसी बीच आपको बताएं नितिन गडकरी क्या महाराष्ट्राच्या मराठी संस्कृतीची, मराठी इतिहासाची, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सगळ्यांच्या साहित्याशी, इतिहासाशी त्यांचा जिवंत संबंध होता आणि आमच्या सगळ्यांशी त्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध होता। त्यामुळे एक आधार आमचा सगळा गेलेला आहे। त्यांच्या परिवाराही खूप मोठा आघात झालेला आहे। परमेश्वर हे दुःख सहन करण्याची ताकद त्यांच्या परिवाराला देव, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना। आपल्यासोबतची एखादी आठवण लता दीदींनी ज्यावेळी वरळी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्टचं भूमिपूजन झालं होतं, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन त्यावेळी उपस्थित होते। त्यावेळी सावरकरांचं जे गीत होतं, सागरा प्राण तळमळला, ते गीत त्या ठिकाणी हृदयनाथ मंगेशकर आणि मंगेशकर परिवारांनी गायलं होतं। त्यावेळी लता मंगेशकरांनी त्याबद्दल खूप आनंद व्यक्त केला होता, कारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रती त्यांच्या मनात असीम श्रद्धा होती। त्यामुळे मी त्यांच्याकडे वेळ स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सबके प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है, और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान, प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। तो देखिए, आप नितिन गडकरी को सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि देखिए सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके आज जाने से इस जगह को कोई भर नहीं सकता। और लगातार हम आपको बता रहे हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर हम सबके बीच नहीं रही हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में। और जो ये सफर रहा वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा सफर, क्योंकि भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं। और हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ गए हमारे साथ, सीधे लाइव जुड़ गए हैं वहीं से, घर से लता मंगेशकर के बातचीत करते हैं उनसे ही। अभिषेक, आज इससे ज्यादा दुखद खबर